प्लीज ये जो भी पर्सन है जो स्क्रीन पे ड्राइंग कर रहे हैं प्लीज ना करें। हाँ, चलिए जब तक बाकी लोग हमें ज्वाइन करते हैं तब तक मैं आपको इस वेबिनार के बारे में एक्सप्लेन कर देती हूँ, जिसके बारे में मैं एंड में भी बताऊंगी। और अभी भी मैं थोड़ा आपको ब्रीफली थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये क्यों है और ये आपके लिए ज्वाइन करना क्यों जरूरी है। ठीक है, ये हमारा जो वेबिनार है वो 8 अक्टूबर को होगा, जो कि हमारे बहुत ही एक्सपीरियंस एक्सपर्ट पर्सन देंगे, जिनसे आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। फॉरेक्स के बारे में बहुत सारी चीजें आपको पता चलेंगी जो आपको आज तक कहीं किसी ने नहीं बताई होंगी। हर यूट्यूबर को या हर आपके जो फ्रेंड्स हैं या आपके अकाउंट मैनेजर्स हैं, तो वो आपसे बात करते हैं, वो आपको फॉरेक्स के बारे में बताते हैं, लेकिन उसके बारे में इतना डीपली नहीं बताते हैं जितना आपको नॉलेज होना चाहिए। तो ये जो सेशन आपके लिए इसलिए रखा गया है ताकि आप अपने क्वेश्चंस के सही आंसर गेट कर पाओ। तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल कि ये सेशन आपके लिए बहुत जरूरी है, ये जरूर ज्वाइन करें। 8 अक्टूबर को होगा। ठीक है, अभी हम अपने वेबिनार की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोग अपना अपना जो आईडी है, वॉलेट आईडी है, वो अपने चैट बॉक्स में हमें भेज दें ताकि हम आपकी आईडीज को ट्रैक कर पाए। क्योंकि हमें जो है इसमें आपको जैसे ऑलरेडी इन्फॉर्म किया गया होगा कि इसमें हम लकी ड्रॉ भी अनाउंस करेंगे। ठीक है, तो वो लकी ड्रॉ जो अनाउंस होगा वो उस बेसिस पे होगा जिस बेसिस पे आपकी जो प्रेजेंस होंगी, ठीक है, जो आपकी प्रेजेंस होंगी उस बेसिस पे ही आपका जो लकी ड्रॉ है वो होगा। प्लीज अपनी अपनी वीडियो ऑफ कर दें। ये देखिए, आपको स्क्रीन शो हो रही है सबको? मेरी आवाज है आ रही है आप सबको और स्क्रीन शेयर हो रही है? प्लीज एक बार मुझे इन्फॉर्म कर दें। जी ठीक है, आप सबके ज्यादातर इसके मैसेज आए हैं तो ठीक है, हम अभी स्टार्ट करते हैं। ये जो वेबिनार्स आपके लिए होंगे ये बेसिक क्लासेस हैं बेसिकली आपकी। ठीक है, बेसिक क्लासेस हैं, मतलब कि आपको शुरुआत से जीरो से लेके हम शुरू कर रहे हैं। जो लोग हमें जहाँ पे ज्वाइन करते हैं, जो हमारी कंपनी में आते हैं, हमारा मेन मोटिव रहता है कि उनको एजुकेशन दे, उनको हम इतने कैपेबल बना सकें कि वो खुद के डिसीजन खुद ले सके, खुद की स्ट्रेटेजी सेट कर सके किसी और को फॉलो करने के बजाय। तो ये सब क्लासेस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, इसमें हम लकी ड्रॉ भी निकालेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल देख लें आपकी जो क्लासेस होंगी वो जो मॉड्यूल है प्रॉपर ये वाला है। ठीक है, बेसिक क्लासेस आपकी कल हो चुकी है, जिन लोगों ने मिस कर दी है उनको वीडियो शेयर हो जाएगी। और आपकी जो आज की जो क्लास है वो मेंबर एरिया के ऊपर है। ठीक है, बाकी आपकी MT4 की रिगार्डिंग हाउ टू रीड चार्ट या ओपन कैसे करना है कोई भी ऑर्डर, एनालाइज कैसे करना है, ये सब कॉन्सेप्ट आपके डे बाय डे क्लियर होंगे। ओके, इन क्लासेस की प्रेजेंस को देखते हुए हम क्लास में जो हमारा लास्ट सेशन होगा Q&A का, उसमें हम आपके लिए लकी ड्रॉ भी अनाउंस करेंगे जो किसी एक पर्सन को मिलेगा। वो उस बेसिस पे मिलेगा जो प्रेजेंस रहेगा। वो आप अगर 50 लोग भी प्रेजेंट हो तो उसमें से किसी एक पर्सन को मिलेगा, वो कोई भी हो सकता है, रैंडमली उठाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई स्पेसिफिकेशन सेट नहीं है उसके लिए। स्क्रीन सबको शो हो रही है? सबको स्क्रीन शो हो रही है ना? ओके, वेरी गुड।
अभी मैं स्टार्ट करती हूँ आज का सेशन जो है। बेसिकली आज का जो सेशन है आपका वो मेंबर एरिया के ऊपर है, ठीक है। इसमें हम आज कौन से टॉपिक्स क्लियर करेंगे वो सब यहाँ पे लिखे हुए हैं कि आपने अकाउंट रजिस्टर कैसे करना है, आपने वॉलेट एरिया का पासवर्ड कैसे रीसेट करना है, डेमो अकाउंट कैसे बनाना है, लाइव अकाउंट कैसे बनाना है, MT5 MT4 के अपने पासवर्ड कैसे रीसेट करने, डिपॉजिट विड्रॉल एंड बाकी जो टूल्स होते हैं आपके मेंबर एरिया में उसको किस तरीके से आपने यूटिलाइज करना है। बेसिकली हमारे सामने सारी चीजें पड़ी होती हैं बट हमें पता नहीं होता कि उसको हम यूज कैसे करें। फर्स्ट ऑफ ऑल बढ़ते हैं अपनी पहली क्लास जो आपको रजिस्टर करना सिखाना है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करती हूँ मैं। स्क्रीन शेयर हो रही है सबके साथ, सबको स्क्रीन दिख रही है? जो अभी आज के टॉपिक्स जो हमने क्लियर करने हैं जो लिखे हुए हैं वो सबको शो हो रहे हैं? प्लीज चेक एंड लेट मी नो। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बताएं। ओके ठीक है, आप सबके साथ स्क्रीन प्रॉपर्ली शेयर हो रही है, वेरी गुड। अभी आपको जो रजिस्ट्रेशन के बारे में बताना उसके लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सट्रीम फॉरेक्स की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, राइट। एक्सट्रीम फॉरेक्स की वेबसाइट पे जाते हो तो आपको जो आगे के टैब्स है ना वो दिखेंगे। आप यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करोगे, ठीक है। अब रजिस्टर पे क्लिक करते हो आप तो आपके सामने एक फॉर्म ओपन होता है जिसमें आपने अपनी डिटेल्स फिल आउट करनी होती है। जैसे कि यहाँ पे करेंसी बेस्ड करेंसी, जैसे कि आपको पता ही है कि ज्यादातर जो ब्रोकर्स होते हैं, जो कंपनीज होती हैं, उनकी जो ट्रेड होती है वो यूएसडी में ही होती है। कोई पर होगी ऐसी कंपनी जिसमें आपकी बेस्ड करेंसी लगोगी, वो वहां पे ऑलरेडी मेंशन होगी जिस भी कंपनी का आप अकाउंट फिल करोगे। यहाँ पे आपका क्लाइंट टाइप आ जाएगा। क्लाइंट टाइप में आप इंडिविजुअली, ज्वाइंट और बिजनेस कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। इंडिविजुअल ज्वाइंट सिलेक्ट करोगे तो उसका ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, आप दोनों में से कोई भी ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन अगर कोई बंदा अपनी कंपनी के नाम पे अकाउंट ओपन करता है एक्सट्रीम में तो वो बिजनेस सिलेक्ट करेगा, क्योंकि उसके जो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पे अपलोड होते हैं वेरिफिकेशन के लिए। यहाँ पे अपनी अपनी जो रेजिडेंस आपकी कंट्री है वो सिलेक्ट करनी है, स्टेट सिलेक्ट करनी है, नेम डालना है, ठीक है। यहाँ पे नेम, लास्ट नेम, जो भी आपकी डिटेल्स हैं प्रॉपर आपने अपने आईडी प्रूफ के अकॉर्डिंगली डालनी है, क्योंकि आपकी वेरिफिकेशन के लिए आपके आईडी प्रूफ्स लगते हैं। तो जो डिटेल्स आपकी वहां पे है वही आपने यहाँ पे फिल आउट करनी है। यहाँ पे अपने मेल एड्रेस डालना होता है, ठीक है। ये सब डिटेल्स फिल आउट करने के बाद लास्ट एक ऑप्शन आती है रेफरल कोड, ठीक है। अब रेफरल कोड, कुछ लोग डायरेक्टली एक्सट्रीम के साथ ज्वाइन होते हैं बट कुछ लोग किसी के रेफरेंस से आते हैं। जैसे कि हमारे साथ बहुत सारे काम कर रहे होते हैं एज एन आईबी, एज अ पार्टनर, तो उनका अलग से एक रेफरल लिंक बना होता है। जो तो उनके लिंक से आते हैं वो डायरेक्टली रेफरल लिंक यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका आ जाता है। लेकिन अगर कहीं किसी को नहीं पता होता तो वो अपने जो भी, जिनके भी थ्रू वो आए उनसे रेफरल लिंक उनका कंफर्म करके, उनका कोड कंफर्म करके यहाँ पे डाल सकते हैं। ये ऑप्शनल है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपने, अगर आप किसी के थ्रू नहीं आए हो तो आप रजिस्टर नहीं कर सकते। नो इश्यूज, आप कर सकते हो। ये सब चीजें करने के बाद आपने यहाँ पे ये टिक करना, आई हैव रीड ऑल एक्सेप्ट द प्राइवेसी पॉलिसी एंड क्लाइंट एग्रीमेंट, यहाँ पे करके आप क्रिएट करते हो, ठीक है। जब आप क्रिएट कर लेते हो अकाउंट तो आपकी जो ईमेल वेरिफिकेशन की एक मेल आपकी रजिस्टर ईमेल पे जाती है, ठीक है। रजिस्टर ईमेल पे आपको एक मेल जाएगी, वहां पे लिखा रहता है कि आपने इस लिंक पे क्लिक करके आपने अपनी मेल वेरीफाई करनी है। वेरीफाई करने के बाद आपको डिटेल्स आती है लॉगिन करने की। अभी हम आपको लॉगिन करने के बारे में बताएंगे।
आप जब लॉग इन करते हो तो आपको यहाँ पे जाना, ये देखिए ये लॉग इन के ऑप्शन है, आपने यहाँ पे जाना होता है, ठीक है। यहाँ पे लॉग इन करोगे, आपने कोई भी मेल, जैसे कि कोई भी मेल आपकी है वो यहाँ पे जिससे अपने रजिस्टर करा है वो मेल यहाँ पे डालनी होती है, और पासवर्ड जो आपको मेल पे आया होता है वो यहाँ पे फिल आउट करना होता है, ओके। लेकिन समटाइम्स क्या होता है, हम भूल जाते हैं हमारा पासवर्ड। जैसे मेरे पास बहुत सारी डेली की बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि मैम मुझे याद नहीं है कि मेरा क्या पासवर्ड था। आपको मेल पे आया रहता है, आप वहां से भी ले सकते हो, लेकिन अगर आपको भूल जाए, आप नहीं गेट कर पाओ और मेल भी डिलीट हो जाए, तो आप फॉरगेट पासवर्ड के ऑप्शन पे जा सकते हो। फॉरगेट पासवर्ड की ऑप्शन पे जाके आपने यहाँ पे अपनी मेल डालनी होती है जिस ईमेल से आपने रजिस्टर किया है, ठीक है। रजिस्टर किया है जिस ईमेल पे, वो यहाँ पे डालोगे, सबमिट करोगे तो ऑटोमेटिकली एक नया पासवर्ड जो है आपकी रजिस्टर की हुई ईमेल पे पहुंच जाता है, आप उसे लॉग इन कर सकते हो। अभी जब आप लॉग इन करते हो अपना मेमोरी में, तो आपके सामने इस तरीके से एक ऑप्शन खुल जाती है, आपके सामने ऐसे एक विंडो ओपन हो जाएगी, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पे आपने अब डेमो या फिर लाइव अकाउंट किस तरीके से क्रिएट करने वो मैं आपको बताऊंगी। अब देखिए यहाँ पे जो आपके सामने स्क्रीन शेयर हो रही है, यहाँ पे आपको डेमो का बताया जाएगा, ठीक है। ये जो स्क्रीन है ये डेमो अकाउंट के लिए, हाउ टू क्रिएट डेमो अकाउंट। यहाँ पे आपके सामने ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ऑप्शंस है, आपने यहाँ पे स्टैंडर्ड ओपन करना है, ईसीएन ओपन करना है, आप दोनों में से किसी पे भी सिलेक्ट करते हो, ऊपर लिखा हुआ जैसे स्टैंडर्ड ईसीएन, यहाँ पे जाते हो तो आपके सामने ऑप्शंस आ जाते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड में करना है, पेमेंट अमाउंट आपने कितनी चूज करनी है। आपको डेमो पे एक वर्चुअल अमाउंट दे दी जाती है जिसपे आप ट्रेड करके प्रैक्टिस करते हो, तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली कितनी आपको चाहिए। लेवरेज सिलेक्ट करनी है आपने, उसके बाद ये यूएसडी ऐसे ही रहेगा, ये क्योंकि बेस करेंसी होती है, ठीक है, जिसपे आपने ट्रेड करना होता है। प्रोसीड कर देना है, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है। अकाउंट क्रिएट होने के बाद आपको यहाँ पे भी एक पॉपअप शो होगा डिटेल्स के साथ, और आपको मेल पे भी जाएगी डिटेल्स। अगर इन केस आप यहाँ से कॉपी नहीं कर पाते हो, अपनी डिटेल्स नहीं संभाल पाते हो, तो आपको आपके रजिस्टर ईमेल पे आपके सारी डिटेल्स जाती हैं, आपको कुछ भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। आप वहां जाओ, मेल चेक करो, डिटेल्स है, आप उसको सेव रखो अपने पास, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, कैसे हम अपना लाइव अकाउंट क्रिएट करें, ठीक है। अब ये आ गई लाइव अकाउंट की बात। जैसे कि डेमो पे तो आपको एक वर्चुअल अमाउंट दे दी जाती है, ठीक है, लेकिन लाइव पे आपकी खुद की मनी इन्वेस्ट होती है, तो आप कौन सा अकाउंट चूज करो। सबसे बड़ी आप लोगों के लिए ये एक तरह से सवाल रहता है कि मुझे कौन सा अकाउंट चूज करना चाहिए, क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए सही नहीं है, ठीक है। उसके लिए हमने हर नीड को देखते हुए, हर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को देखते हुए हमने अलग अलग अकाउंट टाइप्स बनाए हुए हैं, ठीक है। इसके बारे में प्रॉपरली भी मैं आपको बता देती हूँ, वेबसाइट पे चलते हैं, वेबसाइट पे मैं आपको प्रॉपरली बता दूंगी, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे अकाउंट टाइप्स पे आप जाते हो ना, अकाउंट कंपैरिजन पे, वहां पे आपको इस सारे अकाउंट्स की डिटेल्स दिखती है कि किस अकाउंट के लिए मिनिमम डिपॉजिट कितना है, स्प्रेड क्या रह सकता है, कमीशन क्या चार्ज होती है, स्टॉप आउट लेवल अलग अलग अकाउंट का क्या है, मार्जिन कॉल हमें किस लेवल पे आती है, सब चीजें आपको यहाँ पे मेंशन रहती है, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हो। प्रॉपर वेबसाइट के ऊपर भी हम एक सेशन रखेंगे जिसमें आपको डीपली ये सब चीजें भी बताई जाएंगी। अभी मैं जस्ट ओवरव्यू दे देती हूँ आपको, ठीक है। माइक्रो अकाउंट बेसिकली जैसे कि कोई क्लाइंट होते हैं जो स्टार्ट करना चाहता है, लेकिन वो सिर्फ सर्विसेज चेक करने के लिए स्टार्ट करता है, वो चाहते हैं कि नहीं मुझे मिनिमम से स्टार्ट करके देखना है, या मेरे पास इतनी अमाउंट नहीं है, मुझे जस्ट स्टार्ट लेना है, कितनी भी अमाउंट है। माइक्रो अकाउंट उन लोगों के लिए जिनके पास ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होती लेकिन वो करना चाहते हैं काम, ठीक है, वो इस अकाउंट को $5 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड अकाउंट मिनिमम 250 से स्टार्ट होता है, इसी तरीके से ईसीएन भी 250 से स्टार्ट होता है। ईसीएन प्रो और वीआईपी थोड़े हाई लेवल के अकाउंट होते हैं, तो इनकी इन्वेस्टमेंट भी थोड़ी अप रहती है। और एक चीज और, इन सब अकाउंट्स में आप लोग कहोगे कि
क्या डिफरेंस होता है? डिफरेंस इनमें एक तो मिनिमम डिपॉजिट का भी होता है, स्प्रेड का भी होता है और कमीशन का भी होता है, और उसके अलावा इसमें लेवरेज का सबसे बड़ा डिफरेंस रहता है, क्योंकि माइक्रो में आपको 1000 की लेवरेज मिलेगी, स्टैंडर्ड पे 400 की, ईसीएन पे भी 400 की मिलेगी, ईसीएन प्रो और वीआईपी पे आपकी लेवरेज कम हो जाती है, क्योंकि उस टाइम पे आपकी अमाउंट इतनी अच्छी होती है कि आपको ज्यादा लेवरेज की जरूरत नहीं होती। लेवरेज मार्जिन का कॉन्सेप्ट आपके नेक्स्ट क्लासेस में क्लियर किया जाएगा प्रॉपरली, ठीक है? तो आप नेक्स्ट क्लासेस मिस मत कीजिएगा। अभी इसके बारे में आपको सब कुछ बता दिया मैंने कि अकाउंट टाइप आपको कौन सा चूज करना है, कैसे नहीं, क्योंकि आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंगली, आपके नीड के अकॉर्डिंगली आप कोई भी अकाउंट चूज कर सकते हैं। आपको अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही, आप वेबसाइट पे जाके कंपैरिजन में जाओ, अकाउंट टाइप पे जाओ, वहां पे पढ़ो, वहां पे क्या है, कैसे करना है, किस अकाउंट के क्या बेनिफिट्स है, सब पता चल जाएगा। फिर भी अगर आपको क्लियर नहीं होता तो आपके पास आपके अकाउंट मैनेजर्स अवेलेबल होते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं, वो आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे और जो एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए वो सब चीजें आपको बताएंगे। नेक्स्ट इज कि डिपॉजिट कैसे करना है, विड्रॉल कैसे करना है वेबसाइट के अंदर से, क्या ऑप्शंस वहां पे अवेलेबल है। डिपॉजिट तो नॉर्मली जैसे आप सब लोग ऑलमोस्ट जो है ज्यादातर पाकिस्तान से हैं, तो आप लोग जो है ना, या फिर इंडिया से या पाकिस्तान या किसी भी कंट्री से, ज्यादातर हम लोकल डिपॉजिट देते हैं। लोकल डिपॉजिट के ऑप्शन आपकी बहुत अच्छे से वर्क करती है, आप उसके थ्रू इजीली डिपॉजिट कर लेते हो, आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती, आपको आपके अकाउंट मैनेजर सब उसके बारे में गाइड भी करते हैं, ठीक है? आपको डिटेल्स दी जाती है, आप डिपॉजिट करते हो एंड आप पेमेंट प्रूफ शेयर करते हो डिटेल्स के साथ, और आपकी कंफर्म होते ही पेमेंट ऐड हो जाती है, ठीक है? वो एक थर्ड पार्टी अरेंजमेंट्स है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए जो बीच में आपके यहाँ पे मेंबर एरिया में जो टॉपिक्स आए हैं डिपॉजिट के, जो मेथड्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। वीजा, मास्टर कार्ड, वायर ट्रांसफर, स्क्रिल, बिटकॉइन, परफेक्ट मनी, यूएसडीटी, ठीक है? ये सब आपके डिपॉजिट मेथड्स हैं जो वेबसाइट के अंदर ही हैं, जहां से आप इजीली डिपॉजिट कर सकते हो। वीजा पे भी, मास्टर कार्ड पे भी, इस पे आपने जस्ट अपनी डिटेल्स फिल आउट करनी है, अमाउंट फिल करनी होती है, ठीक है? और उसके बाद आप डिपॉजिट पे जैसे क्लिक करते हो ना, तो आपको रिडायरेक्ट करते हैं नेक्स्ट वेब। प्लीज ये ड्राइंग मत करें जो भी कर रहे हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज के बारे में बताऊंगी, तो आप ये ड्राइंग मत करें। वीजा, मास्टर कार्ड के बारे में जैसे मैं आपको बता दूंगी, जैसे साइड में ओपन हुई है, यहाँ पे अमाउंट फिल करोगे तो डिपॉजिट के टैब पे जाओगे, ठीक है? डिपॉजिट पे जब आप जाते हो तो उसके बाद आपके सामने डिटेल्स आ जाती है, अपने डिटेल्स वगैरह फिल आउट करनी होती हैं। उसके बाद आपने अपने वीजा की डिटेल्स जो एक पिक्चर्स कंफर्म करने के लिए, कंफर्मेशन के लिए, वो स्पोर्ट पे शेयर करनी है, तो स्पोर्ट की तरफ से ये कंफर्म हो जाती है आपकी पेमेंट, ठीक है? सेम ऐसे ही वायर ट्रांसफर। वायर ट्रांसफर थोड़ा अलग है, लेकिन ये हर कंट्री के लिए अवेलेबल नहीं होता, इसके लिए आपको आपके अकाउंट मैनेजर से बात करनी पड़ती है, ठीक है? अगर किसी को वायर ट्रांसफर की जरूरत है तो वो अपने अकाउंट मैनेजर को बता सकते हैं, तो अकाउंट मैनेजर स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करेंगे, बताएंगे। स्क्रिल, बिटकॉइन, यूएसडीटी, परफेक्ट मनी, आप इजीली यहाँ से डिपॉजिट कर सकते हो। स्क्रिल पे जाओगे तो आपकी स्क्रिल की आईडी फिल आउट करनी है, अमाउंट फिल करनी है और डिपॉजिट पे क्लिक कर देना है, सिंपल। ऐसे ही आपने जैसे बीटीसी पे क्लिक करोगे तो वहां पे आपको एक लिंक आएगा बीटीसी का, ठीक है? वहां पे आपको लिंक शो होगा, अदरवाइज आपको ये लिखा जाएगा कि स्पोर्ट की तरफ से मेल आएगी। अगर आपको वहां लिंक नहीं मिल रहा तो स्पोर्ट की तरफ से एट द सेम टाइम आपको मेल आती है, जिसपे आपको लिंक मेंशन किया होता है, जिसपे आपने डिपॉजिट करना होता है, आप उस पर डिपॉजिट करते हो और आपका कंफर्म होके ऐड हो जाता है। परफेक्ट मनी से आप इजीली यहाँ पे डिटेल्स डालोगे, अमाउंट डालोगे, डिपॉजिट पे क्लिक करोगे तो आपका ऐड हो जाता है, आपका कंफर्म होते ही आपकी अमाउंट आपके वॉलेट में आ जाती है। यूएसडीटी से भी सेम इसी तरीके से जैसे कि बिटकॉइन से आप करते हो, यूएसडीटी का भी सेम प्रोसेस रहता है। नेक्स्ट इज विड्रॉ। बेसिकली विड्रॉल का जो है आपके पास मेथड्स जो अवेलेबल हैं, इसी में आप विड्रॉ लगाते हो। जैसे जो इस मेथड से आप डिपॉजिट करते हो उसी मेथड में आपका विड्रॉल होता है। ऐसा नहीं होता कि अगर आप स्क्रीन से डिपॉजिट करो, बैंक में विड्रॉल लेना चाहो, वो चीज नहीं होती। जैसे कि ऑलरेडी आप सबको ये चीज एक्सप्लेन की गई हुई है। तो आप फॉर एग्जाम्पल आपने बैंक से डिपॉजिट करा, आपने बैंक में विड्रॉल लेना है,
आप बैंक पे क्लिक करोगे, ठीक है, बैंक विड्रॉल यहाँ पे येलो कलर में जो शो हो रहा है उस पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपकी सारी डिटेल्स फिल आउट करने के लिए आपको कहा जाएगा, ठीक है। सारी डिटेल्स आपने फिल आउट करनी है, अपना IBN नंबर, अकाउंट होल्डर नेम, बैंक नेम, ब्रांच कोड और अमाउंट फिल करनी है। और उसके बाद आपने क्या करना होता है, आपने वहां पे अपनी जो क्लाइंट एरिया का पासवर्ड आपसे मांगा जाता है। क्लाइंट एरिया का पासवर्ड कई लोगों को नहीं पता होता कि क्लाइंट एरिया है क्या। मेंबर एरिया, क्लाइंट एरिया, वॉलेट एरिया सब एक ही चीज है। आप जब एक्सट्रीम पे लॉगिन करते हो, जो मेल डालते हो, उसके बाद जो पासवर्ड डालते हो जो आपको एक्सट्रीम की तरफ से मिला होता है, वो आपका क्लाइंट एरिया का पासवर्ड होता है, ठीक है। हेल्प टू पे, परफेक्ट मनी, हेल्प टू पे भी बैंक की तरह ही है, इसमें भी बैंक में विड्रॉल होता है, लेकिन ये इंडोनेशिया का, ये आपसे रिलेटेड नहीं है, तो आप इस पे मत कहीं कर देना। नेक्स्ट इंटरनल ट्रांसफर पे जब आप क्लिक करते हो तो आपके सामने ये एक वेबसाइट ओपन हो जाती है, एक पेज ओपन हो जाता है कि आपने ट्रांसफर फ्रॉम, ट्रांसफर टू सिलेक्ट करना है, ठीक है। अभी आपने यहाँ पे कैसे करना होता है, अगर तो आप वॉलेट टू ट्रेडिंग अकाउंट कर रहे हो तो आपने ट्रांसफर फ्रॉम वॉलेट टू ट्रेडिंग अकाउंट, अगर आपने 5 ट्रेडिंग अकाउंट बनाए तो सबकी लिस्ट आ जाती है वहां पे। आपने क्या करना होता है, वहां पे लिस्ट में वो अकाउंट चूज करना होता है जिसमें आपने डिपॉजिट करना है, अमाउंट फिल करनी है और ट्रांसफर कर देना। समटाइम्स क्या होता है कि क्लाइंट साथ ही साथ ना जब अमाउंट डालते हैं तो USD का या फिर पे के कोई ना कोई साइन डालते हैं जिसकी वजह से उनका नहीं होता, तो ये मिस्टेक नहीं करनी है। आपने जस्ट अमाउंट लिखनी है वहां पे, साथ में कोई भी डॉलर का या कोई भी साइन नहीं डालना है, आपका इजिली हो जाता है ट्रांसफर। नेक्स्ट स्लाइड इज ट्रांसफर हिस्ट्री, ठीक है। अब इसमें ट्रांसफर हिस्ट्री में आप क्या चेक करते हो, कैसे चेक करते हो, आप जब डिपॉजिट करते हो, विड्रॉल करते हो या इंटरनल ट्रांसफर्स आपने कब लगाई, कितने टाइम पे लगाई, वो सब चीजें आपको यहाँ पे शो करेंगी। कई बार हमें पता नहीं होता कि हमने डिपॉजिट किस दिन करा था, हमने विड्रॉल किस दिन लिया था, या फिर हमने इंटरनल कब लगाई थी, कितनी अमाउंट ऐड हुई, ये सब चीजें। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो हर चीज, ईच एंड एवरीथिंग आपके वॉलेट एरिया में ही मौजूद होती है, लेकिन हमें उस चीज के बारे में पता नहीं होता। इसीलिए ये सेशन आज के लिए आज आपका रखा गया है ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप सबके बारे में बताया जाए। नेक्स्ट इज ट्रेडिंग अकाउंट्स। अभी यहाँ पे आपके सामने ट्रेडिंग अकाउंट्स ओपन हो गए, ठीक है। आप ये ट्रेडिंग अकाउंट्स पे क्लिक करते हो, लाइव अकाउंट पे पहला आपका आता है, लाइव अकाउंट्स जितने आपने ओपन किए होंगे वो सब आपके सामने आ जाएंगे, फिर डेमो अकाउंट्स आते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप अगर, कई क्लाइंट्स को होता है कि उनको उनके अकाउंट डिटेल्स भूल गए हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो या तो अपने ढूंढते हैं कि मेंबर एरिया में नहीं मिल रहा है, या फिर अकाउंट मैनेजर को बोलेंगे कि मुझे मेरा भूल गया अकाउंट, मुझे पता नहीं है, ये सब चीजें। तो आप इजीली खुद से ये चीज सर्च कर सकते हो। आप ट्रेडिंग अकाउंट्स पे क्लिक करोगे, आपके सामने आपके जितने भी अकाउंट्स आपने क्रिएट करे होंगे वो सब ओपन हो जाएंगे। अभी कुछ लोगों की क्वेरीज होती है कि हम अपना पासवर्ड रीसेट कैसे करें अकाउंट का। अब वॉलेट का तो पता चल गया, फॉरगेट पासवर्ड पे। अब यहाँ पे क्या करना है, ठीक है, यहाँ पे आप क्या करते हो, जिस भी अकाउंट का आप पासवर्ड भूल गए हो उसके सामने रीसेट लिखा रहता है, सब अकाउंट्स के सामने। आपने रीसेट पासवर्ड पे क्लिक करना है तो आपके सामने इस तरीके से एक विंडो ओपन हो जाती है, ठीक है। अब विंडो ओपन हो जाती है, इसमें आपसे बोला गया है एंट्री योर क्लाइंट एरिया पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पे आपने कौन सा पासवर्ड डालना है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेंबर एरिया, वॉलेट एरिया, ये सब सेम होता है। आपने पासवर्ड अपने प्रोफाइल का डालना है, जैसे आप लॉगिन करते हो ना एक्सट्रीम फॉरेक्स की वेबसाइट पे, जो पासवर्ड रहता है वो आपका क्लाइंट एरिया का पासवर्ड है, वो डालना है आपने यहाँ पे। नेक्स्ट इज कि आपने प्लेटफॉर्म्स कैसे डाउनलोड करने हैं, ठीक है। आप वेबसाइट पे जब जाते हो वहां पे भी एक प्लेटफॉर्म की टैब रहती है, वहां से भी आप कर सकते हैं। आप अपने मेंबर एरिया के अंदर से भी ये सब चीजें कर सकते हैं, सब फंक्शंस आपके मेंबर एरिया के अंदर भी अवेलेबल होते हैं। आपने क्या करना है, सिंपली आपने अपना मेंबर एरिया लॉगिन करना है, प्लेटफॉर्म्स पे जाना है, आपकी नीड के अकॉर्डिंगली आपने यहाँ से अपना प्लेटफॉर्म जो है वो डाउनलोड कर लेना है।
ठीक है, आपने डेस्कटॉप के लिए करना है, MT5 करना है, MT4 करना है, आईफोन के लिए करना है, एंड्रॉइड के लिए करना है, जो भी आपकी नीड है उसके अकॉर्डिंगली आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। सेकेंड आपकी जो ये नेक्स्ट स्लाइड है वो है आपकी एजुकेशन सॉरी कॉपी ट्रेडिंग के बारे में। कॉपी ट्रेडिंग के बारे में आपको जो सेशन में बताया जाएगा, एक अलग से सेशन रखा जाएगा कि कॉपी ट्रेडिंग कैसे वर्क करेगी या फिर इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, इसके बारे में आपको ब्रीफली सब चीजें बताई जाएंगी। अभी मैं जस्ट ओवरव्यू दे देती हूँ, ठीक है। कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो चाहते हैं कि हमें ट्रेडिंग नहीं आती, हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, हम इन्वेस्टमेंट दे सकते हैं, तो वो किसी ना किसी फंड मैनेजर को चूज करते हैं, ठीक है। रैंकिंग के अकॉर्डिंगली वो रैंकिंग लिस्ट में जाएंगे, किसी भी फंड मैनेजर को चूज करेंगे, उसके अंडर अपना एज ए इन्वेस्टर अकाउंट लगा देते हैं। सेम ऐसे ही कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो ट्रेड बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि मैं लोगों के अकाउंट मैनेज करूं ताकि मुझे उसका कुछ बेनिफिट मिल सके, ठीक है। उसके लिए भी वो एज अ फंड मैनेजर यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। हमारे पास कॉपी ट्रेडिंग की ऑप्शन भी है, पैम अकाउंट की भी है। इन सब के बारे में आपका एक अलग से सेशन होगा जिसमें आपको सिर्फ इन 2 टॉपिक्स के बारे में ही बताया जाएगा। आपने जब एज ए इन्वेस्टर रजिस्टर करना है तो बिकम अ इन्वेस्टर पे क्लिक करोगे, ठीक है। आपके सामने पूरी जो मैनेजर्स की लिस्ट होती है ना वो ओपन हो जाएगी। जो फंड मैनेजर्स जो ऑलरेडी हमारे साथ रजिस्टर्ड है उनकी लिस्ट ओपन हो जाएगी। आपने किसी भी फंड मैनेजर को ज्वाइन कर लेना है जिसको भी आपको लगता है कि उसकी मतलब अभी तक पोर्टफोलियो बड़ा अच्छा है, स्ट्रेटेजीज अच्छी यूज करते हैं, प्रॉफिट अच्छा दे रहे हैं क्लाइंट्स को, उनकी अपनी इक्विटी बहुत अच्छी, जो भी चीजें आपको उनमें अट्रैक्ट करती हैं, आप जिसको भी ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टर हो तो यहाँ पे आप लॉग इन कर सकते हो। ऑलरेडी लॉग इन पे यहाँ पे जाना है, इन्वेस्टर लॉग इन पे, यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है और आपके जो है वो लॉग इन हो जाएगी। नीचे है बिकम अ फंड मैनेजर, यहाँ पे आप रजिस्टर करते हो। सेम ऐसे ही अगर आपने ऑलरेडी बनाया हुआ है एज अ मैनेजर अकाउंट तो आप यहाँ पे लॉग इन कर सकते हो। नेक्स्ट इज एजुकेशन टैब। बेसिकली हम देखते हैं कि हमें कोई बता दे कि हमें किस वेबसाइट पे जाके मार्केट की न्यूज लेनी है, हमें किस वेबसाइट पे जाके हमें सीखना है। हम ये सब चीजें आपके मेंबर एरिया में ही लेके आए हैं, लेकिन आप लोगों ने कभी इसके बारे में गौर नहीं फरमाया, आपने कभी इसके बारे में चेक नहीं किया होगा। इसीलिए मैं आपको इसके बारे में डीपली बता देती हूँ कि किस चीज से आप कहाँ पे जाओगे, क्या चीज करोगे, क्या बेनिफिट्स है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है बिगिनर कोर्स। बिगिनर कोर्स पे आप क्लिक करते हो रीड मोर पे तो ये आपको हमारी डायरेक्ट वेबसाइट पे ले जाएगा, ठीक है। वेबसाइट पे जो हमारी एजुकेशन की टैब है वहां पे आपकी ये रीडायरेक्ट करेगी। वहां से आप जो हमारे मॉड्यूल्स हैं, एजुकेशनल मॉड्यूल्स हैं, वो ले सकते हो। आपको छोटे छोटे ट्यूटोरियल्स भी मिल सकते हैं, जैसे कि कॉपी ट्रेडिंग का ट्यूटोरियल हो गया, पैम अकाउंट से रिलेटेड हो गया, या फिर फॉरेक्स क्या है इसके बारे में, या फॉरेक्स में कैसे वर्क होता है, लेवरेज, मार्जिन, छोटे छोटे ट्यूटोरियल्स आपको मिल जाएंगे। छोटे छोटे डेफिनेशंस होंगे जिससे आप सीख सकते हो। अगर आप प्रॉपर इसके बारे में सीखना चाहते हो तो एजुकेशन मॉड्यूल भी वहां पे अवेलेबल रहता है, वहां से आप प्रॉपर इसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है। आपको प्रॉपर इसके बारे में एक कोर्स प्रोवाइड किया जाता है। सेकेंड इज मार्केट एनालिसिस एंड न्यूज। अब हम ढूंढ रहे हैं कि हम किस वेबसाइट पे जाके चेक करें, न्यूज क्या है क्या नहीं है, कैसे हमने चेक करना है, ये सब चीजें आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट अपना मेंबर एरिया लॉगिन करते हो ना, मेंबर एरिया में आपको तमाम जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सब अवेलेबल करवाई जाती है। आप यहाँ पे अगर क्लिक करते हो ना मार्केट एनालिसिस एंड न्यूज पे, रीड मोर पे क्लिक करोगे तो आपको डायरेक्टली आपकी सारी न्यूज़ेस वगैरह जो वेबसाइट पे ले जाएगी, जहाँ पे आपकी न्यूज डेली की अपडेट होती है। ऐसा नहीं है कि वीकली अपडेट होती है, मंथली अपडेट होती है, डेली बेसिस पे जो छोटी छोटी न्यूज आपको चाहिए होती है वो सब होती है। फॉरेक्स के बारे में, कमोडिटीज के बारे में, इंडाइसेस, स्टॉक, सब चीजें जो आपको चाहिए वो आपको यहाँ से मुहैया करवाई जाती है। फॉरेक्स आर्टिकल सेम ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं फॉरेक्स के बारे में, जहाँ से आप सीख सकते हो, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ट्रेडिंग टूल्स, किस टूल को आपने कैसे यूज करना है, जैसे कि
ट्रेडिंग टूल्स पे क्लिक करोगे ना तो आपको आगे वेबसाइट पे ले जाया जाएगा। वेबसाइट के अंदर आपको क्या मिलेगा, वहां पे जाके आपको इकोनॉमिक कैलेंडर भी मिलेगा, जो फॉरेक्स में हॉलीडेज होती हैं, जो किसी भी कंट्री के बैंक की हॉलीडे होगी या कहीं पे भी कोई चीज हो रही है जिसकी वजह से हॉलीडे है, वो सब आपको वहां पे मिलेगा। आपको पता चलेगा कि आपकी मार्केट जिसमें आप वर्क कर रहे हो वो किस दिन बंद होती है, किस दिन ओपन होती है। वैसे तो ये 24 घंटे चलती है, हफ्ते में 5 दिन ओपन रहती है, ठीक है, लेकिन कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जिस दिन ये मार्केट जो है वो बंद होती है, जैसे कि क्रिसमस के टाइम पे मोस्टली ये जो 2-3 दिन के लिए मार्केट बंद होती है, न्यू ईयर पे बंद होती है। तो इस तरीके से आपको पता रहेगा कि मार्केट कब बंद होती है, मार्केट के बारे में हर एक चीज आपको वहां पे बताई जाती है। आप इस सब चीजों को जरूर यूज करके देखें, आपको बहुत फायदा देगी। आपकी आधे से ज्यादा जो क्वेरीज है ना, इन चीजों से ही सॉर्ट आउट हो जाती है। अब आती है हमारी फॉरेक्स फोरकास्ट। फॉरेक्स फोरकास्ट में भी आपकी एनालिसिस होते हैं, न्यूज वगैरह होती है जो अभी आनी है, अपकमिंग न्यूज, जैसे कि आज कोई न्यूज आनी है, फॉर एग्जांपल आज एडीपी एनएफपी आनी है, ठीक है, तो उसके बारे में आपको वहां पे बताया जाएगा कि हाँ आज ये न्यूज आनी है, उसका क्या इफेक्ट हो सकता है, कैसे है, मतलब फॉरकास्ट डाटा उसका क्या है, और रिलीज कितना होना चाहिए ताकि अच्छा रहे, ये सब चीजें आपको ईच एंड एवरीथिंग वहां पे मिलेगा। नेक्स्ट इज कस्टमर सर्विस। अब कस्टमर सर्विस पे आप सोचोगे कि क्या है, इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाती है जब आप किसी प्रॉब्लम में होते हैं। अगर आप अपने मेल लॉगिन नहीं कर पा रहे, समझ लो कि आपके मेल का पासवर्ड आप भूल गए, या मेल आपकी डिलीट ही हो गई, या कुछ भी ऐसा हो गया कि मेल ही ओपन नहीं कर पा रहे, मेल कर नहीं पा रहे हो, ठीक है, कोई भी बात है जो आपके अकाउंट मैनेजर से भी नहीं हो रही, आपको उस टाइम पे किसी चीज की जरूरत है, जिस टाइम पे आपका अकाउंट मैनेजर भी अवेलेबल नहीं है, आपकी मेल भी नहीं चल रही, आप मेल भी नहीं कर सकते, तो आप यहाँ पे कस्टमर सर्विस पे जाओगे, डिपार्टमेंट सिलेक्ट करोगे, अपने जिस भी डिपार्टमेंट में अपनी रिक्वेस्ट लगानी है। जब आप अपना डिपार्टमेंट सिलेक्ट करते हो तो नीचे सब्जेक्ट की ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने स्पोर्ट पे क्लिक कर दिया कि स्पोर्ट की मुझे जरूरत है, स्पोर्ट पे मुझे बात करनी है, ठीक है, लाइव स्पोर्ट पे आप रिडायरेक्ट हो जाओगे, इस पे क्लिक करोगे, स्पोर्ट सिलेक्ट करोगे, नीचे सब्जेक्ट्स में आपका आ जाएगा, आपने डिपॉजिट के बारे में बात करनी है, विड्रॉल के बारे में बात करनी है, आपकी कोई पासवर्ड चेंजेस के बारे में कोई रिक्वायरमेंट है, जो भी आपके टॉपिक्स नॉर्मली होते हैं सब्जेक्ट के, वो यहाँ पे शो करेंगे, उसमें से कोई भी चूज करो, अपना यहाँ पे मैसेज टाइप करो, आप प्रॉपर लिखो कि आपको क्या दिक्कत आ रही है, क्या परेशानी है, कहाँ पे आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, सारी चीजें अपने बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन दो, वॉलेट आईडी सब कुछ। उसके बाद आपने सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद आपकी जो क्वेरी है ना, वो हमारे स्पोर्ट डिपार्टमेंट के पास, या जो भी डिपार्टमेंट आपने चूज किया होगा उस डिपार्टमेंट के पास अपने आप चली जाती है और उस पर वर्क स्टार्ट हो जाता है, और उसका रिवर्ट आपको आ जाता है, आपके मेल पे भी आ जाता है, आपको अगर आप कॉल के लिए नंबर यहाँ पे अवेलेबल करवाते हो तो आपको कॉल भी आ जाती है। नेक्स्ट इज फीडबैक टैब। फीडबैक में अभी आप अपनी अपनी जो भी आपकी एक तरह से सलाह है बता सकते हो कि आपको क्या चेंजेस करने की जरूरत है, या फिर आपके अकाउंट मैनेजर के बारे में ही अगर कोई बात करनी है कि उनका बिहेवियर कैसा है, या उनके बारे में फीडबैक देना कि वो कितने अच्छे से आपकी हैंडल करते हैं क्वेरीज, या जो भी बात आपने कंपनी के बारे में बतानी है, कंपनी को फीडबैक देना एक तरह से उनकी सर्विसेज के बारे में, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट चूज करोगे, नीचे मैसेज टाइप करोगे और सबमिट कर दोगे, आपका फीडबैक हमारे डिपार्टमेंट के पास पहुंच जाता है। अभी ये तो था जो कि हमने जो पीसी पे यूज करते हैं, हम जो कंप्यूटर पे, हम पीसी पे, लैपटॉप पे यूज करते हैं, ये सब पिक्चर्स उससे रिलेटेड थी। अब कुछ लोगों की क्वेरीज होती है, उनको फोन पे चलाना नहीं आता, वेबसाइट कैसे चलानी है, वेबसाइट नॉर्मल वैसे ही वर्क करती है, बट ये चीज है कि हमें समझ नहीं आता हमें कहाँ पे क्लिक करके क्या ऑप्शन मिल जाएगी, ठीक है। उसके लिए देखो, रजिस्टर करने का आपको सिंपल, वैसे ही आप जब एक्सट्रीम फॉरेक्स की वेबसाइट पे जाओगे और रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो सेम ऐसे फॉर्म आपके सामने ओपन होगा जैसे कि आपका पीसी पे हो रहा है। लॉगिन की भी सेम चीजें रहती है, आप लॉगिन पे जब जाते हो, ठीक है। सेकंड की आपके सामने जब आप फोन पे लॉगिन करते हो ना, तो आपके सामने ये इस तरीके से वेबसाइट आती है जो फ्रंट पे शो कर रही है ना, डैशबोर्ड, माय अकाउंट, ट्रेडिंग टूल्स, ये सब इस तरीके से शो करेगा, ठीक है।
अभी आपने क्या करना है, आप जो ये 3 डॉट्स बने हुए हैं ना, यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। आप जो ये 3 डॉट्स होते हैं उस पे क्लिक करते हो, 3 लाइंस जो है इस पे जब क्लिक करते हो आप, तो ये देखिए मेरा माउस का कर्सर वहां आपको शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करते हो, सॉरी, यहाँ पे आप क्लिक करते हो तो आपके सामने इस तरीके से वेबसाइट की चीजें खुल के आ जाती हैं, जैसे कि आपके सामने वॉलेट आईडी लिख के आ गई, डैशबोर्ड, फंडिंग, सारी चीजें जो भी हम पीछे सीख के आए हैं वो सब चीजें स्टेप बाय स्टेप आपके सामने यहाँ पे शो हो रही है, कि आपके सामने प्रॉपर एक मेन्यू ओपन हो जाता है कि आपके वॉलेट एरिया में आप कहाँ पे क्या चीज कर सकते हो, क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। आप इसमें से जैसे कि अगर आपने डिपॉजिट करना है, विड्रॉल की रिक्वेस्ट लगानी है, इजीली आप फंडिंग पे जाओ, रिक्वेस्ट लगा दो, आपकी अप्रूव हो जाती है, ठीक है। सेम ऐसे अगर ट्रेडिंग अकाउंट क्रिएट करने हैं तो ओपन अ लाइव अकाउंट, और इसके नीचे आपका ओपन अ डेमो अकाउंट की ऑप्शन भी आ जाती है, आप कोई भी अकाउंट ओपन कर सकते हो, कुछ भी आपने है